हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सभी नाजरीन पर खुदावंद की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट सुजैना जॉर्ज आप सभी को पीओटी टीवी पर वेलकम करती हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जो पीओटी टीवी आपके लिए लेकर आया है, मैं किसकी मानद बनूं, आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं किसकी मानद बनूं, इसकी मुसन्निफा पास्टर कैथरीन नेल्सन है। इस किताब से आप सब वाकिफ हैं। इस किताब में जितने भी करैक्टर हैं नए अहदनामे के बारे में और पुराने अहदनामे की ख़वातीन के ऊपर लिखे गए हैं। हमने लास्ट टाइम जिस खातून के ऊपर बात की थी वो हवा थी। हवा के बारे में हमने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव और उसकी शख्सियत के बारे में जाना था कि खुदावंद का उसको बनाने का मकसद क्या था। हमने ये सभी सवाल खुदा की खात्मा पास्टर कैथरीन नेल्सन से जाने थे। आज भी खुदा की खात्मा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बहुत से सवाल जानेंगे। इससे पहले कि हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, आए हम सब मिलकर खुदा के कलाम को और खुदा की खात्मा को वेलकम करेंगे। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो पास्टर साहिबा। आपके साथ भी हो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुदावंद का बड़ा शुक्र है। खुदावंद का शुक्र है कि आप ठीक हैं और जो सिलसिला पीओटी टीवी के जरिया से शुरू हुआ है उसको एक बार फिर हम नाजरीन के सामने लेकर आए हैं। लास्ट टाइम जो हमने बात की थी हवा पर, उसको बहुत से लोगों ने देखा था और लोगों के अंदर बहुत से क्वेश्चन भी उठे थे और जो क्वेश्चन हमारे पास पहुंचे हैं उनकी नोयत कुछ इस तरह से है और उन सवालों के जवाब हम खुदा की खात्मा से जानेंगे। तो आए, सबसे पहला सवाल जो हमारे पास पहुंचा था वो ये था कि हवा का जो नेगेटिव करैक्टर है उसके बारे में सभी बात करते हैं। क्या कलाम मुकद्दस के अंदर हवा का कोई पॉजिटिव करैक्टर हमें नजर आता है? सबसे पहले मैं अपनी सारी बहनों को खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में बहुत बहुत सलाम देती हूँ। आमीन। और बहनों, बेटियों और माओं को सबको खुदावंद खुदा की तरफ से आप पर सलामती रहे। मैं खुश हूँ कि पहला जो एपिसोड हुआ उसमें सब बहनों ने सुना है और बाकायदा हमें फ़ोन भी आए हैं और कमेंट्स भी आए हैं। और जो आज सवाल अभी सुजैना ने किया है कि हवा के कोई नेगेटिव पहलू के अलावा पॉजिटिव पहलू भी था, तो मेरी अजीज बहनों, इसके लिए मैं आपके गोशगुजार कर दूं कि पैदाइश 3 बाब उसकी 13वीं आयत जरा निकालें। उसमें वाज़ेह लिखा गया है, तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा, तूने ये क्या किया? औरत ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया तो मैंने खाया। पहली औरत, और मैं समझती हूं कि पहली औरत ने झूठ नहीं बोला कि मैंने खुदावंद नहीं खाया। उसने कहा सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। उसका ये नेगेटिव पहलू तो है कि उसने खाया, उसने नाफरमानी की। लेकिन अगर हम खुदावंद की हजूरी में गलतियां कर रहे हों और कहें कि नहीं हमने नहीं की, या मां या बाप की हमने गलती की है, तो हम कहेंगे नहीं की, तो याद रखें हम हवा से किस तरह अपने किरदार को बुलंद कह सकते हैं। रही बात उसके पॉजिटिव पहलू की, तो मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 4था बाब, उसकी पहली आयत देखें। आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला है। आमीन आमीन। मेरी बहनों, ये है हवा का पॉजिटिव पहलू। उसके किरदार की जो बुलंदी और ऊंचाई है वो हम देखते हैं। वो किसी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं थी,
वो किसी डिस्पेंसरी में या क्लिनिक में नहीं थी, उसको किसी मिडवाइफ ने डिलीवर नहीं किया, ना किसी लेडी डॉक्टर ने। अकेली औरत इतनी मुसीबत में से, क्योंकि खुदा ने कहा था तू दर्द के साथ बच्चों को पैदा करेगी, ये तेरी सजा है, और वो खुशी से उस सजा को झेल रही थी। और जब काइन पैदा हुआ तो सबसे पहले काइन का मतलब देखें, मलकियत। उसने कहा ये खुदा की मलकियत है, और वो चला उठी और कहती है मुझे खुदावन की तरफ से एक मर्द मिला है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहनों, क्या कोई ऐसी औरत है जो डिलीवरी के एकदम पुकार उठे मुझे खुदावन की तरफ से ये मर्द मिला है? उसने बेटा नहीं कहा, उसने कहा मुझे मर्द मिला है। यह है उसका पॉजिटिव पहलू। इसमें हवा के अंदर खुदावंद कदूस खुदा के लिए शुक्रगुजारी, उसकी सच्चाई, उसके वादे, वो सब महफूज नजर आते हैं, और लगता है बुलंद किरदार की औरत है जिसने अकेले ही उस बच्चे को डिलीवर किया है। और डिलीवरी के एकदम वो पुकार उठी मुझे ये खुदावंद से मर्द मिला है। आप सब जानती हैं बहनें कि बच्चा उस वक्त मिलता है जब शादी होती है, मर्द से लिया जाता है, लेकिन उसने वहां पर आदम का नाम नहीं लिया, उसने वहां पर खुदा का नाम लिया है। मुझे खुदावंद ने दिया है, क्योंकि ये बरकतें खुदावंद की तरफ से थी, क्योंकि खुदावंद ने कहा था तू बच्चों को दर्द के साथ पैदा करेगी, और तेरी रग़बत अपने खामद की तरफ होगी। आप मतलब को जानते हैं। यहां पर उसने खुदावंद का शुक्र अदा भी किया है कि ऐ खुदावंद खुदा, तेरे हाथ से मुझे मर्द मिला है, और उसका नाम भी काइन रखा गया। एक और हवाला देख लें, पैदाइश 4 बाब उसकी 25वीं आयत। और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया, और उसके एक और बेटा पैदा हुआ, और उसका नाम उसने सेत रखा। और वो कहने लगी खुदा ने हाबल के इवज जिसको काइन ने कत्ल किया, मुझे दूसरा फर्जंद मिला। आमीन आमीन। काइन के लिए भी उसने ऐसा ही किया, एकदम पैदाइश पर उसने खुदावंद का शुक्र अदा किया। और नंबर दूसरा, जब सेत पैदा हुआ है तो उसने कहा है खुदावंद ने मुझे हाबल के इवज सेत दे दिया है। आमीन आमीन। ये उसकी कितनी दिल से आप अंदाजा लगाएं, उसने कितना उस वाकया को याद रखा है, वो कितना प्यार करती होगी हाबल को, जो एकदम से उसने कहा जब मेरा हाबल कत्ल कर दिया गया, जब मेरा हाबल मुझसे अलग हो गया, यानी उसकी डेथ हो गई, तो खुदावंद खुदा ने मुझे दूसरा बेटा दे दिया है, यानी सेत। अब मेरे पास हाबल की बजाय सेत है। मेरी बहनों, मैं इस बात को पढ़कर, इस कलाम को पढ़कर मैं बड़ी हैरान होती हूं, किसने उसके अंदर ये अक्ल और दानिश रखी हुई थी, इतनी तालीम, इतनी तरबियत। हां, एक खुदावंद खुदा है जो शाम के टाइम आता था और उनके साथ बातें करता था, तरबियत देता था, तालीम देता था, अपनी मोहब्बत दिखाई। यकीनन उसने अपनी शबीह पर उनको बनाया हुआ था, और खुदावंद की भी ये उसके अंदर झलकती चीज नजर आती है कि उसने अपने खुदावंद खुदा का
جو کہ ہمیں یہ نعمتیں دیتا ہے اس کا شکر ادا کیا. آمین. آمین آمین. بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے کویشچن کا آنسر دیا ہے. ہاں جی. اور میرا ایمان ہے کہ جہاں سے یہ کویشچن ہم تک پہنچا تھا آپ کو پیاری بہن بہت ہی تسلی بخش جواب کلام مقدس کی روح سے ملا ہے. نیگیٹو پہلو کو بھی بتایا گیا ہے اور پازیٹیو پہلو پر بہت ہی اچھے طریقے سے کلام مقدس کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ اس نے شکر گزاری کی، اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے اپنے خداوند کو سچ بتایا کہ کس نے اس کو بہکایا، اور جب اس کے ہاں اولاد ہوئی تب بھی اس نے خداوند کی شکر گزاری کی. اور یہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے کہ جب اس کو اولاد ملتی ہے تو اپنے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہے. یہ پہلی خاتون ہے جس نے شکر گزاری کی ہے. تو ابھی ہم نے جانا کہ ہوا جو تھی اکیلی عورت تھی، نہ کوئی نند، نہ کوئی ساس، نہ کوئی اور رشتہ دار اس کا تھا. تو کلام کے اندر اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہوگی؟ کیا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہوا نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی تھی؟ اس بات پر آپ. یہ کویشچن بہت اچھا ہے جی. یہ میں نے اپنی کتاب میں کس کی مانند بنوں اس میں بڑا ڈیٹیل سے میں نے لکھا ہے، اور یہاں میں بڑی عاجزی کے ساتھ اپنی بہنوں سے بات کر رہی ہوں کہ جس طرح خداوند خدا خود لٹریچر منسٹری میں دلچسپی لیتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بھی اتنی ہی قوت دیتا ہے کہ وہ بھی لٹریچر منسٹری میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں. آمین آمین. آمین. اگر وہ میں نے لکھا ہے تو یہ میری خود اعتمادی اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ مجھے اپنے خداوند پر اعتماد ہے کہ میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ بالکل بائن کلام کے مطابق لکھا ہے. میری بہنوں، خداوند خدا نے جب آدم کو گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلی ایک نکال کر اس نے عورت کو بنایا تو کلام واضح کہتا ہے کہ اس کو اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا. ہمارے خداوند خدا کی شبیہ اور صورت کیا ہے؟ اس کے اوصاف شباہت کہلاتے ہیں، اور صورت جو ہمارا چہرہ ہمیں ظاہرہ دکھائی دیتا ہے. ہمارا خداوند خدا آنکھیں بھی رکھتا ہے، ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، کلام کرتا ہے، ہمارا خداوند خدا بولتا ہے، اس لیے اس نے ویسا ہی بنایا. اور جب اس نے آدم اور ایو کو بنایا تو میرا خیال ہے عقل مند جوڑا بنایا. آمین. دانائی انہیں دی، حکمت دی، ان کو ایک اچھا جوڑا بنایا، کیونکہ پوری دنیا کو اس جوڑے نے آگے بڑھانا تھا. اس لیے کاملیت اس میں رکھی. ہم کامل تو نہیں ہو سکتے، لیکن دانائی کے لیے، ان کے کام کاج کے لیے، ان کی بول چال کے لیے، ان کے دیکھنے سننے کے لیے خداوند خدا نے ان کو پرفیکٹ بنایا. اس لیے اس کے اندر یہ اوصاف تھے کہ جس طرح اس نے بچے کو پیدا کیا، قائن کو اور حابل کو، ہم دیکھتے ہیں کہ قائن اور حابل دونوں نے خداوند کی شکر گزاری کی. کس نے سکھایا ان کو؟ یہاں پر میں جو پوائنٹ دینا چاہتی ہوں، آدم اور ہوا، ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے. مائنڈ بھی ان کا ایک جیسا ہے، ان کے کام ایک جیسے ہیں، ان کا خدا بھی وہی ہے، اور جو باتیں انہوں نے اپنے خدا سے تعلیم اور تربیت میں سیکھی آگے چل کے انہوں نے اپنے بچوں پر اپلائی کیا ہے. کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند خدا نے جب وہ ننگے تھے ان کو ایک جانور کا چمڑا جو ہے ان کو پہنا کر ان کو ننگا ہونے سے بچایا، اور ان کا لباس بنا کر ان کو عدن سے نکالا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ہے. آدم بھی تعلیم اور تربیت دیتا ہوگا، باپ کا کام بھی ہے بچوں کو
तरबियत देना, लेकिन मां ज्यादा बच्चों के साथ रहती है। मैं सोचती हूं कि उसने अकेली ने ही कैसे अपने बच्चों को तरबियत दे दी। ना वो किसी के साथ बोलती थी, ना उसके पास कोई था, किस तरह तरबियत दे दी। दोनों बच्चे, लिखा है, खुदावंद की हजूरी में कुर्बानी चढ़ाने के लिए गए। लिखा है हाबिल ने तो अपने अच्छे अच्छे बर्रे निकाले और उनकी कुर्बानी दी, लेकिन काइन ने अपने खेत का हदिया दिया, जबकि उसे भी बर्रा ही ज़बा करना चाहिए था। और दोनों, एक किसान था और एक चरवाहा था, लेकिन लिखा है कि एक ने अपने खेत का हदिया दिया और एक ने बर्रों का। और जब कुर्बानी चढ़ाई गई तो खुदावंद खुदा बर्रे की कुर्बानी को पसंद करता है। आमीन, आमीन। खुदावंद ने हमारे लिए भी अपने बर्रे को ज़बा कर दिया। यह है खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। सो मेरी बहनों, आप सबने कलाम मुकद्दस में पढ़ा हुआ है कि जब आसमान से आग आई, हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया गया, तो लिखा है एकदम से हसद काइन के दिल में आ गया। और जैसे ही उसके दिल में ये हसद आ गया, काइन के दिल में, तो लिखा है कि उसने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करके उस जमीन खोदी और जमीन के अंदर उसको दबाकर ऊपर मिट्टी डाल दी। आवाज आई खुदावंद की, काइन काइन तेरा भाई हाबिल कहां है? तो उसने एकदम से स्ट्रेट वे कहा, मैं नहीं जानता, मैं कोई इसका मुहाफिज हूं। खुदावंद खुदा ने क्या कहा? खुदावंद ने कहा, तेरे भाई का खून, तेरे भाई का खून जमीन से पुकारता है। यहां पर हम देखते हैं तरबियत दोनों को बराबर मिली गई है कि शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदावंद की हजूरी में चढ़ाओ। तुम लोग काम करते हो, हिस्सा दो खुदा को, कुर्बानी चढ़ाओ खुदा के आगे। यहां से मैं अंदाजा लगाती हूं कि हवा एक अच्छी मां थी जिसने अपने बच्चों को यह तरबियत दी थी। आगे बच्चों पर जो हमला किया गया, शैतान ने हमला किया, क्योंकि आप जानते हैं कि खुदावंद खुदा ने जोड़ा बड़ा अच्छा बनाया था, और इस जोड़े के बनाने के बाद खुदावंद ने कहा यह बहुत ही अच्छा है। इब्लीस को यह अच्छी बात नहीं लगती जब हम किसी की तारीफ करते हैं, यह खुदावंद का बहुत अच्छा खादम है, यह खुदावंद की बहुत अच्छी बेटी है, यह खुदावंद का बहुत अच्छा बेटा है। उसी वक्त उस बच्चे को ट्रैप कर लेता है शैतान। इब्लीस ने उसी वक्त उसको ट्रैप किया, और लिखा है उसने अपने भाई का खून कर दिया। पहला ही मर्द, पहला ही इंसान जो मर्द और औरत से पैदा हुआ, वो कातिल बन गया, खूनी बन गया। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं हवा की। हवा की तरबियत में कुछ मनफी पहलू नहीं था, लेकिन आगे चलकर शैतान ने हमला किया है। वो आज भी हमारी जिंदगियों पर हमले करता है। वो आज भी खानदानों में इसी तरह हर एक बच्चे को ट्रैप करता है, हमले करता है। खून, खराबा, कत्ल और गारत होती है आज भी। इसलिए मेरी बहनों, आपको जवाब मिल गया होगा कि हवा जो है उसके अंदर कितने पॉजिटिव पहलू थे। एक बात की कमी थी, अगर वो भी उसको पता चल जाता तो शायद वो भी वो करती। आपको याद है रुबैका ने जब ईसाऊ के अंदर हसद आ गया कि बरकत याकूब ले गया है, तो उसने याकूब को अपने भाई लाबन के यहां भेज दिया कि तू यहां से चला जा, मैं नहीं चाहती कि मैं एक ही दिन में
अपने दोनों बेटों से हाथ धो लूं, मेरी गोद खाली हो जाए। अगर हवा को यह इल्म होता तो वो भी कुछ ऐसा तरीका इख्तियार करती, लेकिन उसको इस बात का इल्म ही नहीं हुआ कि क्या हो गया है बाहर। ये बाहर ही जाकर उन्होंने ऐसा काम किया। वो घर में नहीं आए और ना उसको बताया गया कि मुझे ऐसे ऐसे किया गया है। अब किस किस बहन को समझ आ गई इस बात की कि उसके अंदर कितने पॉजिटिव पहलू हैं। दूसरे नंबर पर जब सेत पैदा हुआ है, तीसरा बेटा, तो लिखा है जैसे ही वो पैदा हुआ उसने कहा मुझे हाबल के इवज खुदा ने सेत दे दिया है। क्या कभी कोई मां ऐसा कहती है? पुराने अहदनामा में शायद ही किसी मां ने ऐसा कहा हो, मेरा एक बेटा मर गया है, उसके इवज मुझे ये दे दिया है। सिर्फ हवा ने ही इस बात को शेयर किया है कि मुझे हाबल के इवज खुदा ने सेत बख्शा है। और सेत का मतलब भी बड़ा खूबसूरत है, अपॉइंटेड है। उनके घर में हर वक्त खुदावंद का नाम लिया जाता था। अपने बच्चों को बताती थी हम खुदावंद खुदा के बागे अदन में रहते थे, हम खुदा के हजूरी में थे, हम महफूज थे, हमें खाना पीना वहां से मिलता था, हम हर तरह का फल खाते थे। खुदावंद सुबह शाम आता था, खुदावंद हमें आसमानी बातें बताता था। खुदावंद ने अपने हाथ से नेकी और बदी की पहचान का दरख्त लगाया हुआ था। खुदा ने जिंदगी का दरख्त लगाया हुआ था। हमें वहां बहुत ही खुदावंद प्यार करता था, मगर हमसे एक गलती हुई जो हमने खुदावंद की नाफरमानी की। ऐ मेरे बच्चों, हमेशा खुदावंद का नाम लिया करो। कलाम मुकद्दस में लिखा है सेत से भी एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम अनूस रखा, और उस वक्त लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस कदर खूबसूरत था और मेरा दिल कर रहा था कि अभी इसको और हम करते। तो मेरा ख्याल है मेरी प्यारी बहन, जो आपने क्वेश्चन हमें भेजा है, खुदावंद के कलाम के वसीला से आपको बड़ा ही तसल्ली बख्श आंसर मिला होगा। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। बहुत से लोग सिर्फ हवा के नेगेटिव पॉइंट को लेते हैं। बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ आपने उसके पॉजिटिव पहलुओं को भी उजागर किया है। तो खुदावंद का शुक्र हो खुदा की खात्मा के लिए जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किताब लिखी है, मैं किसकी मानद बनूं। और आप सभी बहनों की भी बेहद शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हवा के करैक्टर को सुना और सुनकर उसका जवाब भी हमें दिया। और आपके अंदर जो क्वेश्चन थे उनका जो जवाब आपको मिला है बहुत ही तसल्ली बख्श रहा होगा। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन।